उत्तराखंड में पेंशन का भयानक खुलासा, मरे हुए लोगों के खातों में जा रहा था सरकारी पैसा, फर्जीवाड़े से मचा हड़कंप। कैग की रिपोर्ट से हिल उठी उत्तराखंड सरकार, आनन फानन में उठाया गया बड़ा कदम, सीएम धामी का ताबड़तोड़ एक्शन। 100-200 नहीं बल्कि पकड़े गए 1377 फर्जी नाम, गरीबों के हक पर डाका, कौन कर गया घोटालेबाजी का काम। जहां एक बुजुर्ग अपनी दवा के लिए पेंशन की आखिरी किश्त का इंतजार कर रहा हो, जहां एक विधवा महिला हर महीने बैंक के चक्कर काट रही हो, जहां दिव्यांग व्यक्ति सरकारी मदद के भरोसे जिंदगी काट रहा हो, उसी सिस्टम में अगर सरकारी अफसर ही चुपके से 2-2 पेंशन डकार रहे हो तो सवाल सिर्फ गड़बड़ी का नहीं बल्कि सिस्टम के भरोसे का बन जाता है। उत्तराखंड में सामने आया है पेंशन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा और इस बार पर्दाफाश किया है सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड सरकार ने 1377 अपात्र लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे, सरकारी पेंशन भी ले रहे थे और फिर भी वृद्धावस्था, विधवा या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा हर महीने खाते में डलवा रहे थे। यानी डबल पेंशन, डबल कमाई और नियमों की खुली धज्जियां। कैसे हुआ फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, आइए आपको बताते हैं। इस घोटाले की परतें खुली तब जब सीएजी ने डेटा एनालिसिस और क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू किया। कैग ने किया सामाजिक सुरक्षा पेंशन का डेटा, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का डेटा और दोनों को आधार नंबर के जरिए मिलान किया और जैसे ही डाटा टकराया, सिस्टम के भीतर छिपे 1377 चेहरे बेनकाब हो गए। 3 दिन पहले ही सीएजी ने उत्तराखंड शासन को पत्र भेजा। पत्र के साथ भेजी गई जनपदवार पूरी सूची, नाम, आधार, पेंशन का प्रकार और साफ कहा गया तुरंत सत्यापन कीजिए, कार्रवाई कीजिए। जैसे ही रिपोर्ट सरकार तक पहुंची, समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया। 1377 अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तुरंत रोक दी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डीबीटी के माध्यम से जारी की गई 9,47,000 पेंशन, लेकिन इन 1377 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। एक भी रुपया खाते में नहीं गया। समाज कल्याण सचिव श्रीधर बाबू अड्डांकी का बड़ा खुलासा, 93 ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन पेंशन जिंदा थी। 314 मामले जहां पेंशन संदिग्ध पाए गए, इन सभी की पेंशन पहले ही रोक दी गई थी। और अब कैग की रिपोर्ट के बाद 1377 और नाम सीधे बाहर। सबसे बड़ा सवाल, ये मंजूरी किसने दी? अब सवाल ये नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ, सवाल ये है ऑनलाइन दस्तावेज किसने वेरीफाई किए, किस स्तर पर आंख मूंदी गई, ग्राम पंचायत, नगर निकाय या फिर सिस्टम में बैठे कुछ लोग। अब हर जिले के जिलाधिकारी को आदेश है, पूरी जांच होगी, ऑनलाइन स्वीकृति की हर स्टेज खंगाली जाएगी, दोषी अधिकारी या कर्मचारी नाम सहित शासन को रिपोर्ट होंगे, ये भी जांच होगी। ऐसे कितने लोग हैं जो अब भी अपात्र होते हुए समाज कल्याण विभाग की पेंशन ले रहे हैं? क्या ये संख्या 1377 पर ही रुक जाएगी या ये सिर्फ शुरुआत है? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये जान लेना भी जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक मजबूत व त्वरित बनाया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता और निर्बाध रूप से पहुंचे। मतलब साफ है, अब फर्जीवाड़े के लिए कोई जगह नहीं। सरकार का संदेश साफ है, पेंशन कोई भीख नहीं और न ही लूट का जरिया। ये उन लोगों का हक है जो सच में इसके हकदार हैं, जो सिस्टम को चूना लगाएगा, चाहे वो रिटायर्ड अफसर हो या अंदर बैठा कोई कर्मचारी। कार्रवाई तय है। कैसे एक रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या वसूली होगी? और क्या सच में गरीब और जरूरतमंद तक पूरा पैसा पहुंचेगा? अगर आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कीजिए।